नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। आई होप आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम यहां पर ईडी के शो कास्ट नोटिस को लेकर बात करने वाले हैं, जो कि उसने वजीर एक्स को भेजा था। सबसे पहले सॉरी कि मैं यहां पर टाइमली वीडियो लेकर नहीं आ पाया। कल मैंने इस पर स्टडी करी थी, बट मुझे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लगा वो। और दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को आपके सामने लेकर आना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ पॉइंट्स रखने थे आपके सामने, और इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी दोस्तों, हम यहाँ पर चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखेंगे उस नोटिस को कि यहाँ पर क्या ऐसे पॉइंट्स निकल कर आए जिस पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देर नहीं करते, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। बट कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने के पहले मैं आपसे यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है वीडियो लेकर आने के लिए। तो दोस्तों, ये रहा यहाँ पर नोटिस जिस पर हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अभी हाईलाइट किए हुए हैं जिस पर हमें डिस्कस करने हैं वो पॉइंट्स। और सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये जो शो कॉस्ट नोटिस है वो होता क्या है। तो दोस्तों, शो कास्ट नोटिस में एक चांस दिया जाता है अगले को कि यहाँ पर जो मुद्दा हुआ है उसको वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकें कोर्ट के सामने। तो यहाँ पर वजीरक सभी एक्सप्लेन करेंगे अपनी चीज़ों के कि यहाँ पर जो मुद्दा है वो यहाँ पर क्यों हुआ है। अभी दोस्तों, यहाँ पर बात करें सेक 3A की, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में किए जाते हैं, और ऐसे ट्रांजेक्शन्स की बात करी जा रही है जो यहाँ पर अनऑथराइज एंटिटीज़ या फिर इंडिविजुअल्स के साथ किए जाते हैं, जो कि अनऑथराइज्ड होते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन की थी वजीर एक्स के साथ भी। और दोस्तों, अभी यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर ये मुद्दा एक्चुअल में निकल कर सामने आया क्यों, तो यहाँ पर मुद्दा निकल के आने का रीज़न ये था कि यहाँ पर कुछ चाइनीज़ कंपनी थी जो यहाँ पर कुछ ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स चला रही थी। वैसे दोस्तों, यहाँ पर अभी बीच में आपने कुछ अगर आर्टिकल्स देखे हो तो यहाँ पर इस तरह के काफ़ी आर्टिकल्स आए आए थे कि यहाँ पर काफ़ी चाइनीज़ कंपनी इस तरह की अभी पकड़ी गई हैं जो यहाँ पर इस तरह की ऐप चला रही थी, और यहाँ पर कुछ सीए वगैरह भी इन्वॉल्व थे इन सारी चीज़ों में। तो और यहाँ पर ये मुद्दा क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन का माध्यम बना है वो बना है वजीर एक्स। वैसे वो माध्यम कुछ भी हो सकता था, बट मुद्दा अभी वजीर एक्स के ऊपर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर वजीर एक्स बीच में था। और दोस्तों, अगर आप फैक्ट देखोगे तो यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज हो सकता था, और हो सकता है कि यूज किए भी गए हों, जैसे बिटबिनस हो या फिर कॉइनडिसेक्स हो। और वहाँ भी इस तरह की चीज़ें अभी आपको आगे देखने को मिले कि वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी जाएँ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन करी गई है वो करी गई है वजीर एक्स के साथ, और कुछ पॉइंट यहाँ पर इन लोगों ने सामने रखे। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन किए गए थे, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन कैसे करे थे, आपने एक फ़ीचर देखा होगा वजीर एक्स के ऊपर कि तो यहाँ पर वजीर एक्स और बाइनेंस के बीच में अगर आप यहाँ पर सेम अकाउंट, अगर आपकी सेम ईमेल आईडी है तो उसको आप यहाँ पर लिंक करा सकते हो, आप यहाँ पर जोड़ सकते हो वजीर एक्स को बाइनेंस में। बट यहाँ पर कंडीशन सिर्फ यही कि दोनों की दोनों ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये काम तब भी हो सकता था जब यहाँ पर ये फीचर नहीं होता। अगला यहाँ पर यूएसडीटी खरीदता और यहाँ पर उस यूएसडीटी को किसी भी एक्सचेंज में वो बाइनेंस में भी भेज सकता था या फिर कहीं भी भेज सकता था। तो दोस्तों, एक तरीके का यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का नेचर ही है कि आप यहाँ पर उसको विड्रॉ कर सकते हो या फिर डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम पर या फिर इस मुद्दे के बाद यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएँ विड्रॉल्स वगैरह में। तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उस फीचर को फोकस किया गया है जहाँ पर आप वजीर एक्स से बाइनेंस में बगैर किसी फ़ी के, जीरो फ़ी के आप यूएसडीटी वगैरह ट्रांसफ़र कर लेते हो। तो हो सकता है कि उस फीचर को भी यहाँ पर अभी इसको बंद करा दें, या फिर कुछ भी हो सकता है उस जगह पे, या फिर कुछ लिमिटेशंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएँ। यहाँ पर आप इतना ही यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर सकते हो, अगर यहाँ पर ज़्यादा करते हो तो हो सकता है कि उस जगह पे कुछ आपको वेरिफिकेशंस वगैरह देने पड़े। तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, मेन मुद्दा यहाँ पर इस चीज़ को बनाया गया कि यहाँ पर जो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वजीर एक्स और बाइनेंस के बीच में, जहाँ पर आप यूएसडीटी फ्री में ट्रांसफ़र कर लेते हो वजीर एक्स से बाइनेंस में, और यहाँ पर कोई ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर ब्लॉकचेन वाला ट्रांजेक्शन करोगे तो वो एंट्री होगी ब्लॉकचेन के ऊपर, उसको कोई भी यहाँ पर पब्लिकली ट्रैक कर सकता है। बट यहाँ पर क्योंकि वजीर एक्स और बाइनेंस के बीच में ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर पब्लिकली ऐसी कोई एंट्री नहीं होती है जहाँ पर उसको पब्लिकली देखा जा सके। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्योंकि यहाँ पर वजीर एक्स केवाईसी तो करता ही है, तो अगर यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन उस केवाईसी के साथ, उस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ, उस ईमेल के साथ यहाँ पर रजिस्टर हुआ होगा। तो उनके पास ऑलरेडी सारी डिटेल्स हैं इस चीज़ की, और आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी अकाउंट में गया। सेम आईडी होनी चाहिए, तो मतलब वो बंदा तो रजिस्टर्ड है ही, सेम आईडी यहाँ पर भी है, सेम आईडी वहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप उस बंदे से इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। यहाँ पर वजीर एक्स भी आपको या फिर कोई भी एक्सचेंज आपको इस जगह पे
जो डिटेल्स है वो निकाल कर दे सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा था और ऐसे ऐसे इसने यहाँ पर ट्रांजेक्शन करे हैं। तो चीज़ें तो आपके सामने हैं। आप यहाँ पर अगर ब्लॉकचेन की भी बात करोगे तो यहाँ पर वो ब्लॉकचेन भी तभी आपकी आईडी के साथ रजिस्टर होगा जब आप यहाँ पर उस चीज़ को ट्रांसफ़र करोगे। मतलब आपके पास आपने एक ईमेल आईडी रजिस्टर कर ली, अब जब आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करोगे तो अगले को ये पता है कि इस ईमेल आईडी से ट्रांजैक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर एड्रेस के यूएसडीटी के एड्रेस से और यहाँ पर उसने इस पर्टिकुलर एड्रेस में भेजा है। तो यहाँ पर अगले को ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो ईमेल आईडी है इस ब्लॉकचेन की यूएसडीटी की आईडी के साथ एड्रेस के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से पता करी जा सकती है। तो यहाँ पर काम दोनों करे जा सकते थे और ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी चीज़ की डिटेल नहीं है। डिटेल तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आराम से प्रोवाइड कराई जा सकती है इन्वेस्टिगेटर्स को। अब क्योंकि यहाँ पर अगर आप फ्री की बात करो कि यहाँ पर फ्री में ट्रांजैक्शंस होते हैं, यहाँ पर कोई ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो ये एक तरीके से आपके लिए फैसिलिटी है कि यहाँ पर आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती है जो भी यहाँ पर ब्लॉकचेन में, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करोगे, इथीरियम के आप ट्रांजैक्शंस देख लो तो यहाँ पर जो नेटवर्क फीस है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके की यहाँ पर फैसिलिटी है कि आप यहाँ पर फ्री में कर सकते हो। और दोस्तों हमारी सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पर 4 कंपनियाँ आपस में जुड़ी हुई तो यहाँ पर वो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करा सकती हैं। बट यहाँ पर कंडीशन यही होनी चाहिए कि सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर यहाँ पर कभी गवर्नमेंट मांगती है तो उनको यहाँ पर वो प्रोवाइड किए जा सकें। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर सारा डेटाबेस में इस तरह की एंट्रीज होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक मुद्दा तो ये था और इसके सोल्यूशन को लेकर भी मैंने आपसे यहाँ पर भी डिस्कस करा। अभी हम यहाँ पर बात करें दूसरे प्रॉब्लम्स को लेकर जो कि यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं। तो पहला तो एक उन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो वजीरेक्स है वो यहाँ पर कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करता। यहाँ पर जो वेरिफिकेशंस होते हैं वो सेल्फी फ़ोटो वगैरह के होते हैं, पैन के होते हैं, आधार कार्ड के होते हैं। तो अगर आप अभी की कंडीशन में आप देख लो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे कोटक महिंद्रा का ही एग्जांपल ले लो, तो अभी यहाँ पर वीडियो केवाईसी वगैरह चल रही है। तो कई सारे बैंक्स में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और अभी का जो सिनेरियो चल रहा है तो इस चीज़ को तो ऑलरेडी यहाँ पर बैंक्स प्रमोट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो फिजिकल वेरिफिकेशन ना हो। तो ये कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर देखिए पैन है, आधार कार्ड है और इसमें जो ये डॉक्यूमेंट्स लगे हैं तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पर एक तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन हो ही जाता है क्योंकि यहाँ पर आप निवास वगैरह भी अपना लगा कर चलते हो साथ में। और रही बात अगर इस चीज़ को मुद्दा बनाएंगे तो यहाँ पर जो सारे के सारे एक्सचेंजेस हैं, इवन यहाँ पर बैंक्स भी आते हैं इसमें, तो देखते हैं इस मुद्दे को कहाँ तक ये लेकर चलते हैं। और दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये बनता है कि यहाँ पर जो A1 और A2 फॉर्म्स हैं ये यहाँ पर सबमिट नहीं कराए जाते हैं। ये जो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पर फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज होते हैं कि यहाँ पर अगर 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 आप फॉरेन ट्रांजेक्शन्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ये फॉर्म्स होने चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती, तो इसके लिए ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अभी दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट उन्होंने मेंशन करा है कि यहाँ पर जो भी बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते ब्लॉकचेन में, तो यहाँ पर ये मुद्दा चलिए नहीं, अभी मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ यही कि यहाँ पर पब्लिकली वो रजिस्टर नहीं हो रहा तो पब्लिकली आप उस चीज़ को नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर कंपनी के पास इस तरह के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, यूज़र आईडी से कितने ट्रांजेक्शन्स कहाँ किए जा रहे हैं, तो ये आसानी से अवेलेबल कराए जा सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ये कोई मुद्दा बनेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है कि वजीरेक्स का जो अकाउंट है, पूल अकाउंट है, यहाँ पर इन्होंने रिसीव करे हैं कुछ 880 करोड़ रुपीज़ बाइनेंस से और यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं 1400 करोड़ बाइनेंस अकाउंट में। तो ये यहाँ पर एक इन्होंने कंसर्न बताया है। तो आई गेस इसकी डिटेल तो इनके पास होनी चाहिए वजीरेक्स के पास, क्योंकि ये वही मुद्दा है कि यहाँ पर आप के पास जो आईडीज़ हैं वो तो लगभग सेम है सबकी, तभी आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाते हो और बगैर उसके तो आप ट्रांसफ़र कर नहीं पाओगे। तो आई गेस इनके पास सारी डिटेल्स यहाँ पर होंगी इस चीज़ को लेकर। और क्योंकि यहाँ पर बाइनेंस में ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो यहाँ पर नो डाउट बहुत सारे लोग यहाँ पर INR डिपॉजिट करके लोग बाइनेंस में स्विच करते हैं, तो ये मुद्दा यहाँ पर हो सकता है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक और मुद्दा अभी यहाँ पर सामने रखा है कि यहाँ पर जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हो वजीरेक्स से कोई भी क्रिप्टो करेंसी को किसी वॉलेट पे लेते हो या फिर किसी दूसरे एक्सचेंज पर लेते हो, तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं वजीरेक्स के नाम से। मतलब ये आपके नाम से नहीं होते, आपके किसी पर्टिकुलर वॉलेट के नाम से नहीं होते। तो ये एक तरीके का अभी आप मान लीजिए कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर जगह लगभग ऐसा ही कुछ होता है। और यहाँ पर भी मैं इसी बात को बोलूँगा कि आपकी जो मेल आईडी है वो रजिस्टर होती है कि आपने कितना क्या विड्रॉ किया और कहाँ को विड्रॉ किया। तो ये डिटेल देना भी मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपने वॉलेट से भी करोगे तो भी उनके पास डिटेल जानी तो पब्लिकली होगी, और अभी अगर आप इनके थ्रू कर रहे हो तो इनके पास ही डिटेल अवेलेबल। तो डिफरेंस यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पास प्राइवेटली डेटा रखा हुआ है और यहाँ पर पब्लिकली डेटा आपके पास नहीं है, तो ये डिफरेंस हो सकता है।
बट यहाँ पर मेरे हिसाब से डिटेल्स सारी अवेलेबल होंगी और ये आसानी से अवेलेबल कराई जा सकती हैं ईडी को। और दोस्तों इस बारे में अगर हम बात करें कि यहाँ पर निश्चल शेट्टी जी ने अभी क्या बोला, तो अभी एक्चुअल में इन्होंने कल ही ट्वीट करा था। आज तो ऐसा कोई ट्वीट अभी फ़िलहाल आया नहीं है इनका कोई, लेकिन इन्होंने कल ट्वीट करा था कि अभी तक इनको कोई ऐसा नोटिस अभी नहीं मिला है। और नोटिस मिलते ही यहाँ पर इनका कहना है कि पूरा सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट का, और नो डाउट यहाँ पर सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि अभी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप यहाँ पर समझाओगे नहीं तो फिर लोगों के लिए दिक्कत होगी, सबके लिए दिक्कत होगी, गवर्नमेंट के लिए दिक्कत होगी। तो जो डेटा है वो क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, भले ही वो अपने प्राइवेटली स्टोर करा हो, अगर पब्लिकली है तो ज़्यादा अच्छा होता। बट यहाँ पर आई गेस कि अगर यहाँ पर इस तरीके से भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा लगभग सब जगह हो रहा है, तो ऐसा कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सारी की सारी जो डिटेल्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं आपके डेटाबेस में। तो यहाँ पर ये जो एक बड़ा कंसर्न बन रहा है कि बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर अगर आप यूएसडीटी से भी भेजोगे तो भी वहाँ पर बाइनेंस के पास जाना है, तो भी आप यहाँ पर तो आप पब्लिकली देख लोगे। और अगर यहाँ पर आप इस तरीके से भेज रहे हो तो एक तरीके से यहाँ पर लोगों की बचत है कि यहाँ पर वो पैसा उनका बचता है। और अगर यहाँ पर चार कंपनियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं तो आपको सोचो कि एक अच्छा सिनेरियो यही है कि वो आपस में जो भी ट्रांजेक्शन्स करें वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। और वही यहाँ पर बाइनेंस और वजीरेक्स ने करा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ब्लॉकचेन वाले ट्रांजेक्शन्स करोगे तो नो डाउट आपको यहाँ पर फीस भी देनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर इस कंसर्न को आप लेकर चल रहे हो कि इस फीचर के थ्रू उन्होंने करा और यहाँ पर जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर डेटा आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इस चीज़ का डेटाबेस तो में तो सारी एंट्रीज होती हैं ये वाली। अब दोस्तों रही बात यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर जो फ्रॉड हुआ है वहाँ पर यूज किया गया वजीरेक्स का ये फीचर कि यहाँ पर आप फ्री में ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हो और वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आप खुद सोचो कि अगर अवेलेबल भी होता तो भी वो इस काम को आसानी से कर लेता। उसको क्या करना था, वजीरेक्स में डिपॉजिट करता, वो यूएसडीटी में कन्वर्ट करता आईएनआर को, और उसके बाद उसको वो ट्रांसफ़र कर लेता किसी भी एक्सचेंज में, बाइनेंस में कर लेता या फिर कुकवाइन पे कर लेता, वो कहीं भी उसको ट्रांसफ़र कर सकता था। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर वो पब्लिकली डेटा अवेलेबल होता, आप उसको देख लेते कि भाई ये किसका एड्रेस है, लेकिन किस एड्रेस पे गया वो फिर आपके लिए थोड़ा सा ट्रैक करना मुश्किल पड़ता। तो काम यहाँ पर दोनों तरीके से हो रहा है, लगभग सेम ही हो रहा है, बस ये कि कुछ डेटा आपका पब्लिक है या कुछ प्राइवेट, यहाँ पर मुद्दा सिर्फ यही है। लेकिन दोस्तों एक आध मुद्दे ऐसे भी हैं जहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वजीरेक्स क्या रिस्पॉन्स करता है और यहाँ पर क्या एक्शन होते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकता है इसके बाद देखने को मिले। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें सामने आई है, तो कहीं ना कुछ रेगुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ जो क्लियरिटी है वो गवर्नमेंट के पास पहुँचेगी कि एक्चुअल में यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, और किस तरीके से जो यहाँ पर गवर्नमेंट मोस्टली इस बारे में बात करती है कि एमएल वगैरह होता है, तो किस तरीके से इसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगे इस बारे में हम यहाँ पर लेकर आते रहेंगे आपके सामने। अभी के लिए फ़िलहाल इतने ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उन तक भी पहुँचे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे अपडेट्स आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।